Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. Yeah. Yes, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को ये जो स्क्रीन दिख रहा है विजन बोर्ड का, गोल कार्ड का, व्हील ऑफ लाइफ कल मैंने बताया था, और गोल राइटिंग का, ठीक है। और पहले मॉर्निंग सेशन में जो भी ये चीजें दिख रही हैं आपको, रूल्स मेकिंग का, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर एंड ग्रुपिंग, इस पे आपको पास सर साउंड डिस्टर्ब हो रही है। कहाँ से हो रही है? मेरे यहाँ से तो नहीं हो रही है। एक सेकंड, अभी नहीं हो रही। हाँ, तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स पे आप अपना थॉट प्रोसेस लेके आइए, अपना पेपर वर्क कीजिए आप 10 मिनट तक। जैसे कि आपका विजन बोर्ड में क्या क्या है, क्या क्या रहेगा, और गोल कार्ड आपका में क्या लिखने वाले हैं आप, व्हील ऑफ लाइफ में आपने बनाया क्या, और अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर से बात कीजिए, आप आपस में डिस्कस कीजिए आप लोग, ठीक है। और इसके बाद, क्योंकि मैं बता चुका हूँ व्हील ऑफ लाइफ का, गोल राइटिंग है, जो गोल ड्राइंग है, आप सभी लोग ट्रेनर बनने वाले हैं, तो एक ट्रेनर की तरह आपस में बात कीजिए आप लोग, ठीक है। और क्या फॉर्मेशन आपके हैं, आपस में बात कीजिए आप लोग, या फिर अपना अपना फॉर्मेशन आप लोग लिखिए, अपने माइंड से आपके अंदर से जो आवाज आती है ना, वो फॉर्मेशन आप लिखिए, ठीक है। और अभी रील का अभी रहने दीजिएगा, ठीक है। या फिर रील्स में आप क्या, पहली रील आप क्या बनाएंगे आपके बिजनेस के हिसाब से, उसका एक छोटा सा कंटेंट तैयार कीजिए। और आपका जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है उससे फोन पे बात कर सकते हैं आप अभी, और अपने आप को एक रेटिंग दीजिए कि आप अभी कहाँ पे। ये स्क्रीन दिख रही है आपको, मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकली यहीं बैठ के आप कीजिए, आप इस चीज को 10 मिनट के लिए आप कीजिए, फिर मैं क्लियर होता हूँ। आ रहा है।
हाँ जी, स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को स्क्रीन आ रहा है। आ रहा बाकी है, लोग सर। आ रहा है। तो आ रहा है। सुब्रता आपको क्यों नहीं आ रहा है? अरे सर एक बार सुब्रता आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन अगेन। ठीक है, आना चाहिए स्क्रीन। ठीक है, जो मैंने बताया समझ में आ गया दोस्तों आपको? यस यस। Yes, sir. हाँ, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली मैं सेशन को मॉडरेट करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, उसी तरह से एज ए ट्रेनर आप इस चीज को एनालिसिस कीजिए। कई बार बता चुका हूं मैं, जब आप करेंगे तो समझ में आएगा। फिर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं वहां पे आपका हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं बार बार बताता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं उसका है। अभी इम्प्लीमेंटेशन करना हमको, ठीक है। और ये जो है एक पैटर्न में आपका सेट कर रहा हूँ, आपकी एक हैबिट सेट कर रहा हूँ, ताकि आप भी अपना फ्रेमवर्क बनाएंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, लोगों को बताएंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट्स तक आपको इस पे इसका रेडी करना, अपना रेडी करना कि आपका विजन बोर्ड में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या रहेगा, उसका एनालिसिस कीजिए, क्योंकि कोई बाद में नहीं कर पाता है ना। तो इसीलिए हमने सेशन रखा है कि यहीं पे हम करेंगे सारी चीजें। डन, ठीक है। यस यस। यस, टेक 10 मिनट्स एंड डिग डीपर एंड कुछ गहरी चीजों को निकाल के लेके आइए प्लीज। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर से बात कर सकते हैं आपने, या आपस में भी बात कर सकते हैं।
हाँ, गुड मॉर्निंग टोरो जी, कैसे हैं? आवाज आ रही है? पंकज जी, पंकज जी, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ मनोज जी, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज आ रही है। कुछ बोलो। कुछ हो गया क्या? संभव जी कहीं है नहीं? सप्तऋषि से आपको कुछ पूछना है? सप्तऋषि सर, आप प्रेजेंट है यहाँ? हाँ हूँ। हाँ, आपने अपना विजन बोर्ड कैसे बनाया है? आप कुछ पूछना चाहते हो उसके बारे में? मेरा तो विजन बोर्ड पूरा रेडी है। हाँ, तो क्या क्या लिखा है आपने उसमें? हाँ मैम। आप मुझे शो कर सकते हो? मैम एक एक मिनट। चलो, जो आपने बनाया मुझे कोई एक चीज बता दो इसके बारे में। हाँ जी। तो इसके लिए जो आपने ये बना के रखा है, इसके लिए आप क्या करते हो? वेरी गुड। आपने इसके लिए क्या करते हो मुझे ये बताओ। विजन बोर्ड तो बना लिया, आगे इसके लिए क्या करते हो आप? सप्तऋषि, मुझे सुन पा रहे हो? वाह, बढ़िया बनाया। सप्तऋषि सर, आप मुझे सुन पा रहे हो? अनम्यूट म्यूट था मैम। हाँ, करो। मुझे ये बताओ, आप इसके लिए क्या करते हो? विजन बोर्ड तो बना लिया, अब इसके आगे क्या करते हो आप? अम, असल में इसको मतलब मैं दे हेल्थ रोल मॉडल को मैं मिरर में मुझे देखता हूँ और विजुलाइज करता हूँ कि उनकी तरह मेरा बॉडी हो गया। जी। और और मतलब वो विजुलाइजेशन बैठ के मैं खुद ही विजुलाइजेशन करता हूँ कि मिरर में, मतलब मिरर में डायरेक्ट नहीं, मैं जी एक जी, जगह बैठा हूँ। विजुलाइज करते हो, मैं समझ रही हूँ आपको। तो हाँ। ये जो कार बनाई आपने और मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए आप क्या करते हो? कुछ अफर्मेशन। बेटा मेरी बात सुनो, आपने सबसे पहले इन चीजों के लिए एक अफर्मेशन देनी है। अपने भगवान को क्या कहना है कि इस महीने के आखिर तक मेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस महीने मेरे अकाउंट में कई तरह से पैसे आ जाएंगे। मैं कोई जिम ज्वाइन कर रहा हूँ या कुछ ऐसा कर, मतलब जो भी आपके मन में आता है ना अफर्मेशन के लिए, वो आप एक विजुलाइज करना तो बेस्ट है, मगर उससे पहले विजुलाइज तभी होगा ना जब आप अफर्मेशन दोगे। आपको अफर्मेशन जरूरी देनी है, क्योंकि जब अपने मन से हम ये बातें निकालेंगे नहीं। और देखो, मेरी सुबह रात को सोते टाइम मैं अफर्मेशन करती हूँ, सुबह उठ के मैं पहले भगवान से अफर्मेशन करती हूँ कि भाई 3:28 पे मेरी नींद खुल जाती है। ये डेली का मैंने कोई अलार्म नहीं रखा है और उस टाइम मैं अफर्मेशन देती हूँ, मतलब क्योंकि उस टाइम मेरे को आधी नींद होती है ना, और आधी मैं हाँ। जागी हुई होती हूँ।
तो उससे मैं अफर्मेशन से या तो मैं फोन पे लगा देती हूँ या मैं खुद ही अपने वर्ड बोलती रहती हूँ, जो वो भी मैंने फोन में रिकॉर्ड करके रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे इस महीने मेरे अकाउंट में चमत्कारिक तरीके से पैसा आ रहा है, मैं मतलब ये जो भी मेरे मन में ये अफर्मेशन दोगे आप, जब सुबह आप मोबाइल भी खोलोगे ना तो उसको भी अफर्मेशन दोगे कि मेरी लाइफ अच्छी हो रही है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद फिर आप विजुलाइज करोगे। विजुलाइज का मतलब यह है कि हाँ मैं वो चीज देख रहा हूँ। विजुलाइज करने का मतलब सबसे पहले यह है कि मैं उसकी तरह बन रहा हूँ। ये फोटो देख के नहीं करोगे आप, आपने अपने आप को देखना है कि मैं विजुलाइज उसको कर रहा हूँ, जैसे वो चलता है, जैसे वो बोलता है, मैं वैसा ही कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने एक बार क्या किया था कि मैंने गाड़ी के लिए अफर्मेशन दी थी, और मैं क्या करती थी कि मेरे पास गाड़ी के कागज है, मैंने अंदर से कागज निकाले, विजुलाइज करती थी और गई, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, बीच में अपनी फैमिली को बिठाया और फिर मैं एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाती हूँ। तो वो चीज मेरे पास वो जस्ट कोई 20-22 दिन में आ चुकी थी। अगर आपने कोई चीज करनी है ना तो उसके लिए आप विजुलाइज करोगे पहले ये चीजें जो आपने बनाई है, और वो चीज बनाना जो आपकी पहुंच में हो, क्योंकि जब क्या होता है कि हम अपनी पहुंच से बाहर की चीज बना लेते हैं ना, फिर हमारा दिल टूट जाता है कि यार हमने अफर्मेशन भी दी, विजुलाइज भी किया, तो ये चीज हमारे पास उतनी ही विजुलाइज उतना ही करना जो हमारे पास आ सके। क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, हम ना मतलब जैसे हमारे पास 1 लाख रुपया हो रहा, हम एकदम से कहते हैं कि हाँ मतलब मैं 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कमाऊंगा। अगर 1 लाख है, जैसे मैं कहती हूँ मैं 4-5 लाख अगले 3 महीने में कमा सकूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो कमा 4-5 लाख का फॉर्मेशन दे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं अपने अकाउंटेबल पार्टनर से बात करती हूँ, क्योंकि इसने मेरे को इसका फोन का बहुत इंतजार रहा, मैसेज आएगा, पर इसका कोई मैसेज नहीं आया। तो आपने क्या करना है कि आपने विजुलाइज उतना ही करना है जो हम कैच करें। देखो अगर मैं 5-6 लाख का विजुलाइज कर रही हूँ ना मार्च अप्रैल तक, क्योंकि अप्रैल में मेरे हस्बैंड की रिटायरमेंट है, तो मुझे उनको एक कार, क्रेटा कार, मतलब उनको मैंने गिफ्ट करनी है। 5-6 लाख मेरे को आ जाएगा। 5-6 लाख के ऊपर मैं क्या करूंगी कि थोड़ा सा फाइनेंस भी कर सकती हूँ। तो मुझे विजुलाइज उतना ही करना है जो मैं पकड़ सकूं। मैं विजुलाइज करूंगी मैं जहाज खरीद लूंगी, वो तो मैं नहीं ना खरीद पाऊंगी, ठीक है ना। मैं उतना मतलब जितनी हमारी पहुंच, क्योंकि उससे हमारा दिल नहीं टूटता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हमारा दिल टूटता है तो ना तो हमें विजुलाइज करने का मन करता है, ना अफर्मेशन देने का, ना कुछ। उतना ही करो जितना मतलब आप पहुंच सको। अब आप वहां अगर उनके, आपने कहा कि मैं शीशे में उनको देखता हूँ, शीशे में नहीं देखना, आपने उनको अपने आप में देखना है। ऊपर अपना फेस देखो, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, जब तक शीशा देख रहे हैं तो हमें अपना फेस याद रहेगा, मगर जब हम उससे हट जाएंगे ना, हमें अपना फेस का भूल जाएगा, मगर बाकी लोगों के फेस हमें याद रहते हैं। सबसे ज्यादा जिससे हमारी ज्यादा लड़ाई होती है, खटपट रहती है, उसका फेस हमारे मुंह के आगे बार बार आता है। वो चीजें अपने मन से हटा देनी। उसका फेस है, किसी भगवान का फेस याद कर लो, अपना फेस याद कर लो कि मैं अच्छा बच्चा हूँ। तो आपको यही करना है। तो आगे अपना मेरे साथ दिन में बात कर लिया करो ना, थोड़ा सा, मतलब कोई 10-15 मिनट बात कर लिया करो, जहाँ पे अब मुझे आपसे समझना होगा मैं आपसे समझ लूंगी, क्योंकि मुझे पकड़ने की बड़ी जरूरत है ना, मुझे जो कुछ तो आप भी मुझे कुछ अच्छी चीजें बताओगे। तो अफर्मेशन दो, विजुलाइज करो, करो बहुत अच्छा करना, मगर ये है कि उतना ही, मतलब जैसे मैं मतलब अगर मैं सोच रही हूँ 1 करोड़ कमाने के लिए, और उसके लिए मुझे उतनी मेहनत भी करनी है, उतना ही विजुलाइज करना है, उतने ही लोगों से ज्यादा मिलना है, बातें करनी है। ये बातें हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने कल से अपने आप को वैसे ही देखना है, शीशे में नहीं देखना है, ओरिजिनल में देखना है। ठीक है ठीक है। कितने बजे वो सुबह उठते हैं, देखो जितने भी अमीर लोग हैं ना, आप किसी की भी हिस्ट्री पढ़ लो, वो सुबह 3-4 बजे तक उठ जाते हैं। हाँ उठते हैं ना सभी, बस वही चीज है कि हाँ मैं 4 बजे उठ चुका हूँ, मैं उसकी तरह कहीं पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ या योगा, जो भी वो करते हैं ना, उनकी हिस्ट्री पढ़ो, वैसे बनो, खुद में बना लो वैसे कि मैं उनकी आदतें अपना लो, ठीक है। ठीक है, अच्छा, थैंक यू। वेलकम। और कुछ पूछना है? हेलो मैम, हाँ जी, हाँ जी। एफर्मेशन कैसे बनाऊं? मेरी बात सुनो, अफर्मेशन में क्या लिख बोलना है आपको,
आपने अफर्मेशन में बोलना है कि भगवान, मतलब प्रेजेंट टेंस में बोलना है। जैसे मैं बोलती हूँ इस महीने के आखिर तक मेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, इस महीने मेरे पास अचानक पैसा आएगा। मगर पैसा आने के लिए मैं कई तरह के मतलब नए नए अवसर ढूंढ रही हूँ। मुझे पता है मुझे कहाँ पे इम्प्लीमेशन करना है, मैं कर रही हूँ। इसमें ऐसे बोलना है अपने, मैं ये काम करने के लिए ये कर रहा हूँ, मुझे पैसा आना है, मगर उसके लिए पहले आप ना मतलब वो काम तो करोगे ना। ऐसे अफर्मेशन देने का ना, मैं उसके लिए कोई अवसर ढूंढ रही हूँ। जैसे मैंने अवसर ढूंढ लिया, मैं टाइकुनशाला में आ गई। यहाँ मैं सर को बार बार बोलती हूँ, सर मेरे ज्यादा से ज्यादा सेशन करवाओ, क्योंकि मुझे अवसर चाहिए। मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग, परसों कुलदीप सर की क्लास थी, और कुलदीप सर की क्लास में मैंने सर से पहले बोला था कि सर आपने जो आपने हमसे एक प्रॉमिस करा है कि आप अपने मतलब जो उनकी वो उनके लोग होंगे, उनके व्हाट्सएप में ग्रुप होगा या कुछ होगा, वो लोग भी हमारे ग्रुप में इसमें आएंगे। तो ये चीजें ना हमें विजुलाइज करनी है। मेरे बहुत से लोग इस बार अगर मेरे साथ 40 लोग जुड़े, आगे अगले जब मैं नेक्स्ट वो सेशन करूँ उसमें 50 लोग जुड़ रहे हैं, 100 लोग जुड़ रहे हैं, और मुझे कई तरह से मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, उसके मैसेज मुझे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मतलब ये अफर्मेशन देनी है कि पैसा कैसे कैसे आए अपने लिए। मेरे मतलब मैं विजुलाइज कर रही हूँ, मतलब ऐसे अफर्मेशन दे रही हूँ, मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है। मैं मतलब कोई भी काम कर रही हूँ ना, तो भी मुझे पैसा आ रहा है। मैं मतलब सोते भी, मैं जब सोई होती हूँ तब भी मेरे पास पैसा आ रहा है। बस ये अफर्मेशन देनी है अपने लिए, मतलब अपने लिए शुभ सोचना है। और ये प्रेजेंट में, फ्यूचर में नहीं सोचना कि मेरे पास पैसा आएगा, बोलने मेरे पास पैसा आ रहा है। इस तरह से अफर्मेशन देनी है अपने, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में। हाँ, प्रेजेंट टेंस में देनी है। और आज ट्यूसडे है ना, आज आप सुबह उठ के हल्दी का तिलक लगाओगे और कहीं से रुद्राक्ष का मतलब करो। तो नहीं तो ना मुझे अपना एड्रेस भेज दो, मैं यहाँ से आपको रुद्राक्ष भेज दूंगी। आप वो रुद्राक्ष जरूर पहनोगे, ठीक है। ठीक है। जी। थैंक यू। हो गया दोस्तों सभी लोगों का? आर यू जी डन? हो गया। बहुत बढ़िया। अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर से बात कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस यस। कौन बात नहीं किया अभी? क्योंकि यस सर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नो सर। कौन बात नहीं किया? किसकी बात नहीं हो पाई? डिस्कशन हुआ आपका? मेरी तो बात नहीं हुई है किसकी नहीं हुई है? रिनेशा मैम की बात नहीं हुई है? जी। आपका कौन है पार्टनर? अजय सर। अजय जी। अजय जी से बात नहीं हुई? क्या क्या दिक्कत थी बात करने में? अजय जी आपने बात किया, क्यों नहीं किया बात आपने? मैं एक्चुअली कल बाहर था, मैम से आज बात करूंगा मैं। अच्छा ठीक, बात कर लीजिएगा। आप लोग डेली बात कीजिए। 90 डेज 90 मिनट चैलेंज चल रहा है। आप 2 मिनट बात कीजिए, मैसेज पे बात कर लीजिए, हाय लिख दीजिए, और इतना भी लिख दीजिए कि क्या तुम्हारा काम हो गया आज का, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो एक रिमाइंडर चला जाएगा। अगर आप बोल सकते हैं मैं आपका हेल्प कर दूंगा, जैसे रेणुका जी हेल्प कर रही थी आप, ठीक है। तो अभी हम, मैंने जैसा कि बताया, पहले ही बताया कि भानु प्रताप जी को वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा बोल रहे हैं। अभी आ रही है वॉइस आपको भानु प्रताप जी? आवाज आ रही है? भानु प्रताप जी चैट में लिखिए अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो। इनके यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, भानु प्रताप जी के यहाँ पे। भानु प्रताप जी के यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी जो हम कर रहे थे यहाँ पे 15-20 मिनट से, सारे लोग जो कर रहे थे,
सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो आप कर रहे थे, जो मैंने आपको मौका दिया था करने का, तो आपको उसका फायदा समझ में आया, उसका बेनिफिट समझ में आया? यस, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. आपको समझ में आया सारे लोगों को? Yes, sir. यस सर। कल मैंने 4 लेसन बताए थे, 4 लर्निंग मैंने बताई थी पब्लिक स्पीकिंग वाले ग्रुप के अंदर, और वो चारों लेसन क्या थे, कौन बताएगा? ट्रेनिंग देते समय 4 पॉइंट मैंने बताए थे पब्लिक स्पीकिंग के ग्रुप के अंदर जो सेशन हो रहा था जॉन टोरो जी का। तो 4 लर्निंग बताई थी। जब आप एक ट्रेनर की तरह बात करेंगे, एक ट्रेनर बनेंगे, तो आपको ये 4 चीजें ध्यान रखनी है। हु इज गोइंग टू टेल? यहाँ पे थे कुछ लोग, वहां बैठे थे। सर हुक, हाँ, इंट्रो और आपने मैसेज लिखा और है? बॉडी ऑफ द स्टोरी, हाँ, एक सेकंड कॉल में टू एक्शन। नहीं, वो अलग चीज है। जो मैंने बताया था वो तो जॉन टोरो जी ने आपको स्क्रिप्ट दिया था। हाँ जी जी हाँ, बिल्कुल। तो कौन बताएगा? सर। Pandrival. आप बोलिए ना, पंत्री बोलिए। Yeah. So when you have to profoundness होना चाहिए, whatever you do, गहराई. Then you must have a connection. Gehrai means you have to go in depth. What I understood. Right? So next is connection with the people. You must have a connection when you are doing public speaking, and you must have a humor during presentation or during the public speaking. You must be humor. तो कितना हो गया ये? कितने आइटम हो गए? चलिए 3 हो गए। और जो आपने बोला था कि लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में बात करेंगे, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, या फिर किस जो हमारे ऑडियंस की लैंग्वेज को बेहतर तरीके से समझते हैं, हमको उस लैंग्वेज के अंदर उनसे कम्युनिकेट करना है। ठीक जो है, पहला आप पॉइंट बोला था आपने, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली 4 लर्निंग क्या थी वो भंडारी जी ने कवर कर दिया है, और मैं बताता हूँ। 3 बताए इन्होंने, एक रह गया, एक को रेणुका मैम ने कवर किया था, और चूंकि वो अपने पर्सपेक्टिव से देख रही थी, इसलिए पहला था कि आपको एक चीज पढ़ाना है पूरी, मतलब शुरुआत में जब आप करियर शुरू कर रहे हैं तो एक चीज पर फोकस करना है, 1 थिंग, ठीक है। भटकना नहीं है बिल्कुल, कोई एक चीज पकड़ लो जिसमें आपको अच्छा लगता है, जो आप कर सकते हो, जिसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके लिए आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, फायदा उठा सकते हो। एक चीज पकड़ो, 1 थिंग पकड़ो, और उसके प्रोफाउंडनेस में दूसरा पॉइंट था गहराई मत लो। जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपके पास 10 पॉइंट है, तो ऐसा आपने गूगल से निकाला, यूट्यूब से निकाला, ऐसा नहीं कि आप 50 पॉइंट निकाल के वहां पढ़ाना शुरू करो, ऐसे नहीं। मैं कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ। देखो, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं कोई भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो कैसे करता हूँ, मैं गूगल पे जाता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो पे जाता हूँ। देखो, गूगल और यूट्यूब में अंतर मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। जो गूगल देता है ना, वो बहुत ही ऑथेंटिक देता है। ऑथेंटिक का मतलब ये होता है कि यूट्यूब भी ऑथेंटिक देता है, लेकिन यूट्यूब में क्या होता है ना कि बहुत सारे सीखने वाले लोग भी हो सकता है उनका कंटेंट वायरल हो गया हो, या बहुत बार कई बार होता है कोई भी आके पढ़ा देता है वहां पे, तो वो ऑथेंटिसिटी को आप जो है वहां पे क्लेम भी लोग कर देते हैं कुछ झूठा सही, कि पता नहीं सही है कि तो गलत है, वो काम करेगा कि नहीं करेगा। एक सेकंड दोस्तों, मैंने यहाँ पे हीटर लगाया ना, थोड़ा सा ठंडा लग रहा है मुझे, तो ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो आपको गूगल पे आप जाओ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो ये प्रोफाउंडनेस कैसे आएगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए, लैपटॉप दोस्तों सारे लोगों को अरेंज कर लो लैपटॉप एक, ठीक है, क्योंकि आपकी जिंदगी में आप एक ट्रेनर बनने जा रहे हो, ठीक है। आप एक ट्रेनर बनने जा रहे हो, तो अपने आप को पहले तो म्यूट पे रखो। यहाँ पे जो लोग अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को बार बार म्यूट पे रखिए। तो यस, ठीक है। अभी भी कोई बचा है शायद, अपने आप को म्यूट पे रख लो। हरी यादव जी म्यूट पे रख दीजिए। तो गूगल पे जाएंगे, जैसे मैं बोलूंगा न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट,
ठीक है, मैंने लिख दिया न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। अब देखो न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट में इतने सारे आर्टिकल आ गए, आ रहे हैं ना, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना आपको? यस यस, सर। हाँ, अनम्यूट करके म्यूट करिए। यहाँ पे जाएंगे ना तो आपको अनलिमिटेड आर्टिकल आ जाएंगे। अब जब इस आर्टिकल पे जाएंगे फिर फोटोग्राफ भी देखो आ जाएंगे। आपको क्या करना है कि कुछ आर्टिकल जो गूगल के पहले और दूसरे पन्ने तक जाओ, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। फटाफट फटाफट ये लिंक सारे खोलो, यहाँ से आर्टिकल को पढ़ो, उसको उसमें क्या लिखा गया है। जैसे न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा, मैं दूसरे पेज पे आ गया था, पहले पेज पे जाता हूँ गूगल की में। जैसे ये वाला पन्ना है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे गए हम, ये लिंक्डइन का एक पेज है, लिखा है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, व्हाट इज न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, पूरा कहानी लिखा है। एनवायरमेंटल, टाइम एंड प्लेस, बिहेवियर हो गया, थॉट एंड एक्शन, कैपेबिलिटी हो गया, रिसोर्स एंड स्किल, वैल्यूज बिलीव्स हो गया। ये देखो कितना डिटेल में बंदे ने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आर्टिकल खोल लो, ये वाला आर्टिकल है तो एक और आर्टिकल खोल लो। ऐसे ऐसे आप 3-4 आर्टिकल जब पढ़ोगे ना यहाँ पे, तो क्या होगा, ये देखो एक एक चीज इसमें लिखा हुआ है। देखो रिजल्ट लिखा है, देखो ग्राफ बनाया हुआ है, सब कुछ ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके इसके आगे एनएलपी लिख दो ना, क्योंकि ना हो सकता है कुछ और भी लोग वहां पे डिस्कस कर रहे हो। ये देखो एक और निकल गया, एनएलपी लिख देना। कुछ वीडियो देखो, यहाँ गूगल पे ही वीडियो कुछ आ गया, राम वर्मा की वीडियो देखो आगे सबसे पहले। राम वर्मा का, ये हाँ, राम वर्मा का न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के ऊपर बहुत जबरदस्त वीडियो है ये। तो इस तरीके से और भी किसी का वीडियो है। तो यहाँ से जाओगे, जब आप थोड़ा सा काम करोगे तो न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट का आपके पास बहुत सारा, यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से समझा रखा है उन्होंने। ग्रास रूट एनएलपी का कोई, इनको एक पूरा इमेज लगा के पूरा एरो बना के देखो समझा रखा है, एक एक चीज लिख रखा है देखो यहाँ पे, ठीक है, कि उसको एंकरिंग कैसे करना है, क्या करना है। और फिर इसके बाद आप क्या करोगे कि गूगल में जाओगे, इसी कीवर्ड पे आप इमेजेस ढूंढोगे, तो यहाँ बहुत सारे फोटोग्राफ निकल के आ जाएंगे, किस तरीके से लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका घास से भी किसी ने बना रखा है, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, किसी ने यहाँ पे फोटोग्राफ कलरफुल बना रखा है, देखो ये कलरफुल फोटोग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप गूगल में जब जाएंगे तो गूगल क्या करता है कि थोड़ा सा ऑथेंटिक कंटेंट मिल जाता है यहाँ पे। और इसके बाद यूट्यूब पे मिलता है, लेकिन उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। हाँ, वो आपको अपने कॉमन सेंस से देखना पड़ेगा कि जिस बात को 4-5 वीडियो में सारे लोग कह रहे हैं, इसका मतलब कि वो सही होगा, ठीक है। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? यस यस सर, यस सर, यस सर सर। यस सर। और भी Yes, ऑथेंटिक sir. कंटेंट चाहिए, और भी ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए आपको, क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप क्या करो, पहले तो एक आइडिया दो कहाँ पे मिल सकता है ऑथेंटिक कंटेंट, आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है। मैं चाहता हूँ कि आपका दिमाग चले। क्योरा में सर, क्योरा में सर, हाँ जी, क्योरा में, मैं समझ क्योरा में गया। मिल सकता है। Quora.com। अच्छा, क्योरा पे बोल रहे हैं, क्योरा पे भी उतना ऑथेंटिक नहीं होता है। मैं बताऊं, आजकल क्योरा पे लोग प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, हाँ मिल सकता है, लेकिन वो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। वो तो मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है आपका कि वो आप पूछ सकते हैं, पढ़ने के लिए कोरा ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पे लोग ना अपना ही क्वेश्चन डाल के अपने बंदों से लोग आंसर करवाते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा वहां पे। सही कह रहा हूँ मैं, हरी जी बताइए। यस, राइट, वो सही है। मार्केटिंग का टूल बन गया है तो आज की डेट में, समझ रहे हो आप? हाँ, वो मार्केटिंग का टूल बन गया है। वो मान लो कोई अर्जेंट आपको रिक्वायरमेंट है, कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि ये सामान सस्ता कहाँ मिलता है, कौन सी कंपनी अच्छी है, फिर भी वो मार्केटिंग मटेरियल रहता जाता है वहाँ पे, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं वहाँ पे है, ठीक है। मैं किसी क्या को है शिकायत सर? नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सही बात बता रहा हूँ। और कौन बताएगा कि क्या हो सकता है और ऑथेंटिक कंटेंट जहाँ मिल जाए, कोई बता सकता है? सर बुक रीडिंग। वाह, सतीश जी के लिए तालियां होनी चाहिए यार, जबरदस्त, बढ़िया, गजब। मैं बताऊं दोस्तों, आप अमेजन पे जाइए, अमेजन पे जाके आपको मैंने पहले ही बताया था, देखो लेट मी शेयर माय, आप यहाँ पे जाइए, amazon.in पे जाइए, और यहाँ पे आप कोई भी बुक लिख लीजिए। जैसे मैं यही सेम टॉपिक में लिखता हूँ, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, NLP लिख दिया आपने, तो क्या गड़बड़ हो गया, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट
NLP। तो इस टॉपिक पे कोई बुक नहीं है, लेकिन ये देखिए हैबिट वगैरह पे एक्चुअली क्या है कि पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे कोई बुक नहीं लिखी गई है। आपको ये जो बुक्स हैं, इन बुक्स के अंदर टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। जो ये हैबिट्स की बुक है और जो यहाँ पे लिखा है ना, ये सब जो निकल के आ रही है। कोई और टॉपिक लेते हैं हम यहाँ पे, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, द 9 डिग्री ऑफ न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी है, ठीक है। कोई और टॉपिक लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई टॉपिक सजेस्ट कीजिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए, आप बोलिए कोई टॉपिक जो जिसपे आपको बुक चाहिए, जिसपे आपको कंटेंट बनाना है। माइंड पावर। माइंड पावर, ठीक है, मैं माइंड पावर की बुक लिखता हूँ। और ना थोड़ा सा म्यूट पे जरूर रख दिया कीजिए अपने आप को दोस्तों, बार बार बुलाना पड़े, आप करके अनम्यूट भी म्यूट कर दीजिए, ठीक। माइंड पावर पे आपने बुक लिख दिया। यहाँ पे देखिए, ये देखिए द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये तो बहुत ही मतलब जबरदस्त बुक है, ठीक है। और वन एंड ओनली बुक है जो कि बहुत ही ज्यादा पढ़ी जाती है। तो एक बार तो जो लोग माइंड पावर की बात करते हैं, बुक जरूर पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और मैं तो कहूँगा सारे लोग पढ़ लीजिए। देखिए ये भी माइंड पावर की बुक है, माइंड कितनी सारी बुक्स है। अब आप इन बुक्स में आपको 100% ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, मतलब 1-8% कहीं पे विचारों में अंतर आ सकता है, क्योंकि इंसान है, कुछ उसका सोचने का नजरिया अलग हो सकता है। अदरवाइज 100% ऑथेंटिक कंटेंट मिल सकता है। आपको क्या करना है, 164 रुपए का सब्सक्रिप्शन आता है किंडल का। अगर आप चाहें तो हर महीने, ये देखिए जीरो अनलिमिटेड लिखा ना, अनलिमिटेड करके किंडल अनलिमिटेड, 0 रुपए की बुक मिल जाती है। मतलब आप जितनी चाहे उतनी बुक पढ़ सकते हैं 0 रुपए में। 164 एक बार देना आपको महीने में। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी किंडल अनलिमिटेड की बुक्स मिल जाती हैं, जो कि 1 रुपए एक और बुक आ गया। अचेतन मन की शक्ति, ये किसी ने लिखा है 0 रुपए की, ठीक है। ये भी ऑथेंटिक है, हालांकि ये 0 की होती नहीं है, इसका प्राइस होता है, लेकिन ये किंडल अनलिमिटेड पे 0 मिलता है, ठीक है। इस बुक को आप खोलोगे तो 0 की नहीं रहेगी, इसका प्राइस होगा कोई ना कोई, ठीक। देखो 105 रुपए की है ये पेपर बैग बुक, लेकिन आपको किंडल अनलिमिटेड चूंकि ऑनलाइन पढ़ने के लिए 0 मिल रही है, इसलिए 0 में है। वो जो 164 रुपया अमेजन लेता है ना, वहां से इनको रेवेन्यू मिलता है, जीरो वालों को मिलता है रेवेन्यू। तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ पे आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा? यस यस सर। यस ठीक है ना। तो अब मुझे आप ये बताओ, जो हम जहां से हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था कि प्रोफाउंडनेस पे हम बात कर रहे थे, पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, जो कल हमने बताया था आपको, गहराई में अगर जाना है तो क्या गहराई में जाने का रास्ता पता चल गया आप? यस, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी यस सर। आप अब जैसे न्यूरोलॉजी आप पढ़ाती हैं मैम, तो यहाँ से कोई बुक्स वगैरह ले सकती हैं यहाँ पे, और डीप में लोगों ने, क्योंकि कोई आदमी बुक लिखता है पहले वो 10 बुक 20 बुक पढ़ता है, पहले रिसर्च करता है। हाँ बिल्कुल, के साथ साथ मैंने बुक्स भी ली हुई हैं। यस बिल्कुल, आप जरूर लीजिए, बहुत सारे डीप थॉट्स आएंगे आपको। प्रोफाउंडनेस हो गया, प्रोफाउंडनेस के बाद आपको एक ही चीज पे फोकस करके करना, ध्यान रखिएगा कनेक्शन। जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो लोगों को तो कनेक्ट करो, ऐसे नहीं कि फ्लैट पढ़ा दो, आप आके बोल दो पूरा पीपीटी पढ़ लो, ऐसा नहीं। क्योंकि आपका पर्पज ये नहीं है कि आप क्या दे रहे हैं, पर्पज ये है कि लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कनेक्ट कीजिए, बात कीजिए, उनको करने का मौका दीजिए। जैसे आज मैं आपको करने का मौका दिया कि आप लोग अपना अपना लिख के रखो, मैं बात करता हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है ह्यूमर। आप ह्यूमर नहीं ऐड करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ह्यूमर मतलब कुछ फन एलिमेंट उसमें ऐड करो, कुछ उसमें कुछ थोड़ा सा, इंसान है, इंसान को एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है ना, तभी तो कपिल शर्मा शो इतना चल रहा है, तभी तो जो है लोग बैठे रहते हैं टीवी पे दिन भर, उनको मजा आता है, तभी तो लोग जो इतना सारा पैसा लगा के घूमने जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, ट्रेवल पे जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। तो आपको ये चीज अपने ट्रेनिंग में डालना चाहिए। मैं चूंकि आप सभी लोग ट्रेनर हो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। एक दो चीजें और कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, आस्क बिलीव रिसीव जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है, आस्क बिलीव रिसीव में उसमें कहीं पे भी फीलिंग की बात नहीं की गई है, जो फार्मूले के अंदर कहीं फीलिंग की बात नहीं की गई। आस्क बिलीव रिसीव बात खत्म। सही कह रहा हूं मैं? जबकि जितने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाते हैं वो लोग बोलते हैं कि फीलिंग नहीं आएगी,
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। ऐसा बोलते हैं ना, फीलिंग जरूरी, मैं भी बोलता हूँ फीलिंग जरूरी, लेकिन हाँ उस सर। फार्मूले में ही फीलिंग नहीं है, ये तो बड़ा गड़बड़ है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस, यस सर। उसमें फीलिंग है ही नहीं, कि फार्मूले में कहीं कहीं नहीं लिखा है आस्क बिलीव रिसीव, काम खत्म। सर जो विजुअलाइज करना है उसमें फीलिंग आना चाहिए। आना तो चाहिए, लेकिन फार्मूले पे डाला नहीं, उसको बोलना चाहिए था ना कि आस्क बिलीव फील एंड देन रिसीव, ऐसा तो बोला ही नहीं इसलिए कहीं तो पे। हमने एक नया फॉर्मूला रेडी किया है। कौन सा बताओ। फार्मूला? बताओ। इंटेंशन, आइडेंटिफिकेशन, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन एंड फीलिंग्स। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों, आप इस बात को समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आस्क बिलीव रिसीव का मतलब ये हो गया, अब मैं बता चुका हूँ पहले भी, कि अपने आस्क को और मजबूत करो। आस्क को मजबूत करने के लिए जो हमने आज एक्टिविटी की थी यहाँ पे, ये वाली जो मैंने आज करवाया आपको, आस्क का मतलब है कि मांगना, मांगने का मतलब कि क्लियर मांगना और खूब खूब अंदर से मांगना। फीलिंग का काम आस्क से शुरू हो जाता है। फीलिंग आस्क में भी है, बिलीव में भी है, रिसीव में भी है। फीलिंग हर जगह मौजूद है, कड़कड़ में फीलिंग मौजूद है। फीलिंग का मतलब क्या होता है? सोल। सोल का मतलब क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? परमात्मा, भगवान। कड़कड़ में भगवान है, परमात्मा कड़कड़ में, हर जगह फीलिंग है, हर जगह एनर्जी है। आस्क में भी है, बिलीव में, रिसीव में भी है। समझ पा रहे दोस्तों आप? यस सर। बाकी यस सर, यस सर। आप जब मांगते हो वहां भी फीलिंग आनी चाहिए, जब आप बिलीव करते हो वहां भी फीलिंग आनी चाहिए, जब आप पाते हो तब तो और झूमो नाचो गाओ, तब भी तो फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? जब आप अपना विजन बोर्ड बनाते हो तो बनाते समय, मतलब विजन बोर्ड बनाना क्या है? आस्क है, बिलीव है, रिसीव है, क्या है बताओ? जब आप विजन बोर्ड बना रहे हो तो वो आस्क पे काम करो कि बिलीव पे, रिसीव पे, किस पे काम करो? आस्क। वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो आपका जो आस्क है, उस आस्क को जब बनाते समय फीलिंग करते हो कि नहीं करते हो? देते समय फीलिंग आती कि नहीं आती है कि ये मेरा प्राइवेट जेट खड़ा है, फोटो में नहीं है, सच में खड़ा है मेरे पास, ये मेरा फार्म हाउस सच में है, मैं इसमें घुस रहा हूँ, ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं आता? बताओ। जी सर। यस सर। सारे लोग समझ रहे हैं? एवरीवन? यस सर। तो आप समझ में आ रहा है विजन बोर्ड बनाना क्यों जरूरी है? यस जी सर। सर थोड़ा सा विजन बोर्ड को रिपीट कर दीजिए सर इसको। रजत जी, अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा, टाइम मेरे पास नहीं, प्लीज। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा प्लीज। यस, नहीं, यही है? लास्ट लाइन सर रिपीट कर दीजिए जो अभी आपने लास्ट लाइन बोला। मैं अभी कर देता हूं, आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एनीथिंग बिकॉज आई वांट यू टू बी अलर्ट हियर। ओके, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपका जो फीलिंग है वो फार्मूले में नहीं है, आस्क बिलीव रिसीव में, वो हर जगह है। आस्क से ही आपका फीलिंग शुरू हो जाता है। जब आप विजन बोर्ड बनाते हैं तो जो आप विजन बोर्ड में देखते हैं, तो देखने से ही फीलिंग, उसको फोटो मत समझो। कुछ लोग बना दिए उसको फोटो समझ रहे हैं, यार गूगल से निकाला फोटो नहीं है भाई, वो तुम्हारा फार्म हाउस है। ऐसा लगता है क्या तुमको? अगर लगता है तो फीलिंग है। रजत जी समझ में आ गया आपको? यस, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आपका विजन बोर्ड इज नॉट विजन। आप पत्थर की मूर्ति घर में रखते हो, मूर्ति नहीं भाई, पत्थर नहीं है वो, आप समझो। वो क्या है? वो एक, उसको आपको साक्षात भगवान मानना पड़ेगा, तो उससे बातें करो तब तो फीलिंग आएगी। वो आपका जो गोल कार्ड है, जो उस पर लिखा है, वो मजाक नहीं है, वहीं से फीलिंग शुरू हो जाती है आपकी। आर यू गेटिंग दोस्तों क्या मैं कह रहा हूँ? ये जो गोल कार्ड है, जो आप गोल लिखते हो, लिखते समय फीलिंग आती कि नहीं आती है? जब आप गोल लिखोगे ना तो फीलिंग आना शुरू कर देगी। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। रियल, मैं अपने प्रैक्टिकली, ये यहाँ पे देखो जितनी भी चीजें दोस्तों है ना, अफर्मेशन, मेडिटेशन, गोल, ड्राइंग से फीलिंग आती है, ये सारे आस्क के पार्ट हैं। और यही आस्क बिलीव में बदल जाता है जब वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाके परमानेंट हो जाती है। बार बार पहले होश में करते हैं, फिर आप सोते रहोगे तब भी वो आपके दिमाग में चलता रहेगा। देन इट बिकम्स योर बिलीव। और जब बिलीव बन गया तो और फीलिंग आने लगती है, गहराई से फीलिंग आने लगती है।
और जब फीलिंग आने लगती है ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। भाग की चीजें तुम्हारे पास आएंगी, चल के आएंगी तुम्हारे पास, दौड़ के आएंगी तुम्हारे पास वो चीजें। आप बच नहीं सकते, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो। जिसकी फीलिंग आएगी वो आएगी ही आएगी आपके पास। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये नहीं पता है, आपकी फीलिंग को ये नहीं पता है कि अच्छी है खराब है। ठीक है, तो आस्क बिलीव और रिसीव तो हो ही जाएगा। रिसीव के बाद फीलिंग आती है कि नहीं आती है। मान लो जैसे आपको कोई 100 रुपया दिया, 1000, जैसे आज जॉन टोरो जी की बात करें। जॉन टोरो जी जब पब्लिक स्पीकिंग का पहला पेमेंट आया तो इनकी फीलिंग आई कि नहीं आई? जॉन टोरो जी यहाँ पे आप एक बार मैं बात कर चुका इस मुद्दे पे, फिर भी यस सर जी कैसी फीलिंग? 100% फीलिंग आई। मेरा अक्सर ऐसा ही होता है कि मैं कुछ भी करता हूँ तो वो फीलिंग के साथ में करता हूँ। मुझे याद है कि 95 में जब मैंने पहली बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स किया था, तो जितना मैंने उधर पेमेंट किया, बहुत बड़ी पेमेंट की उस दौर में, ओके, वो भी कुवैत में, तो मैंने इतना खुश हुआ, मैं इतना एक्साइटेड हुआ। मेरे बॉस को भी मैंने फोन करके बताया कि ये जो कोर्स जिसकी हम बात कर रहे थे मैंने लिया, और फिर मैं एक सेल्स कॉल पे गया। मैंने वो पूरी की पूरी रकम हासिल की उसके कमीशन से, जितना मैंने पे किया। वो सेल क्लोज किया मैंने, और इतना एक्साइटेड हुआ मैं, और तुरंत मैंने फिर अपने बॉस को फिर से फोन किया। मैंने बोला ये हुआ है, और ही वाज सो हैप्पी फॉर मी। दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप रिसीव करते हो कोई चीज, छोटी से छोटी चीज रिसीव करो, तो वहां पे फीलिंग आनी चाहिए। आप उसको फील करने की कोशिश करो। 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, पहले महीने की इनकम आए तो वहां पे फील करो। जब आप उसको फील करोगे तो आगे और आने वाला है, फिर और अट्रैक्शन पड़ेगा वहां पे। इसीलिए उसको क्या बोला गया? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न कि लॉ ऑफ एक्शन। उसका नाम क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ एक्शन लिखा उसके अंदर? नहीं लिखा ना। इस पे लोग डिस्कशन भी करते हैं, इसका नाम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो सही नाम है, वो अट्रैक्ट करने का लॉ है, वो फीलिंग का लॉ है। वो आस्क बिलीव रिसीव का लॉ नहीं है, वो फीलिंग का ही लॉ है शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, तो आप लोगों को हर जगह फीलिंग आनी चाहिए। अब वो फीलिंग आएगी कैसे दोस्तों? जब आप प्रोफाउंडनेस में जाएंगे, गहराई में जाएंगे। उसी मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ। जब आप लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे, जब आप लोगों से ह्यूमर करेंगे, जो मैंने 4 पॉइंट बताया उसी से तो फीलिंग आएगी। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? जो मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ मॉर्निंग से, सारे लोग समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। जानते हो क्या होगा अगर प्रोफाउंडनेस में नहीं पढ़ाओगे, गहराई में नहीं पढ़ाओगे, ह्यूमर नहीं करोगे, कनेक्शन नहीं बनाओगे, तो लोग क्या करेंगे कि उनको लगेगा यार मैंने पेमेंट करके मैं फंस गया यहाँ पे। फिर अगला पेमेंट नहीं करेंगे, वो अपसेल नहीं कर पाओगे। उनको अगला 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख का काम नहीं, उनको उनसे पैसा नहीं ले पाओगे, या 10 साल 20 साल अपने साथ जोड़ के नहीं रख पाओगे आप। फीलिंग जो है ना फेविकोल की तरह काम करती है वो। तो इसलिए आपको प्रोफाउंडनेस में जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। लोग चिपक जाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं लोग। आपको पता है इस 5 बजे से लेकर 7 बजे तक दुनिया में हजारों सेशन चल रहे हैं, लाखों सेशन चल रहे हैं। चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? यस यस। अगर आप नॉलेज के मामले में करिए, स्पीकर के मामले में करिए, तो हमसे जबरदस्त स्पीकर बैठे हैं जो सेशन दे रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, कंटेंट उनका आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ग्लूड हैं, क्योंकि आपका फीलिंग यहाँ पे बनता है, क्योंकि आपका कनेक्शन आपका यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं, गहरी चीजें मिलती हैं। यस यस। तो मैं ये आपके अंदर एज ए ट्रेनर इंजेक्ट कर देना चाहता हूँ, आपके अंदर ये भर देना चाहता हूँ कि आप गहराई में बात करो, 4 पॉइंट पे बात करो, 2 पॉइंट पे बात करो, स्पेशलिस्ट बनो। जनरल फिजिशियन बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक मेरा स्टोरी है दोस्तों, मैं आपको स्टोरी ये अभी अगले 6 बजे वाले सेशन में बताऊंगा। ठीक है, और एक मेडिटेशन में करवाना चाहता हूँ 6 बजे वाले सेशन में। और यहाँ की जो बातें थोड़ा सा वहां पे भी मैं डिस्कस करूंगा कि जो आपने आज किया सुबह, और उसको करना क्यों जरूरी है। जो पॉइंटर मैंने लिखवाए हैं, उस पॉइंटर को अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे विदाउट फेल, तो क्या आप सभी लोगों को लगता है कि आपका 10x 20x ग्रोथ होगा? आप करोड़पति के रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट बनाया जाएगा, आप बेचेंगे, आप अपनी स्किल को निखारेंगे, गहराई में जाएंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? सबको लगता है हो सकता है सर, हाँ सर, हो सकता, हो जाएगा 100%। 100% ना?
तो ये क्या है, हाँ, बिलीव होगा, है। होगा। जो मैंने सवाल पूछा आपसे अभी कि क्या ये हो सकता है, और आप बोल रहे हैं हो जाएगा, होगा या हो रहा है, तो ये किसको क्या बोलते हैं, बिलीव हो गया ना आपका। यस सर, ये तो बिलीव है, और क्या है ना। तो हर क्षण फीलिंग में रहना है, इसके बारे में अगले बैच में बात करता हूँ। बहुत ही गहरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट में। अभी इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि ना लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो फिर चले जाते हैं। आइए।